नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 12 हल करेंगे। सवाल नंबर 12 है, सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xy बराबर 1/2 x प्लस y प्लस z। कोष्टक x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। तो RHS ले लेते हैं इसका। RHS है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा कोष्टक x माइनस वाई की घात 2 प्लस y माइनस जेड की घात 2 प्लस जेड माइनस एक्स की घात 2। इसको हमें जो है हल करके LHS के बराबर लेके आना है। तो LHS के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसके कोष्टकों को जो है हम हल करेंगे। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो है तीनों सरसमीकाएं हैं। कौन सी वाली है सरसमीकाएं? ये a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इस सरसमीका से जो है ये सारे जो है खुलेंगे। तो पहले वाले को खोलते हैं। a की घात 2 x की घात 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b की घात 2 y की घात 2 प्लस इसको खोलेंगे y की घात 2 माइनस 2 वाई जेड प्लस जेड की घात 2। अब इसको खोलेंगे प्लस जेड की घात 2 माइनस 2 जेड एक्स प्लस एक्स की घात 2। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एक्स की घात 2 एक्स की घात 2, तो पहले सर थोड़ा और हल कर लेते इसको। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की घात 2 और एक्स की घात 2 क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 माइनस 2xy, एक बार आ रहा है तो माइनस 2xy, फिर y की घात 2 y की घात 2 क्या आ जाएगा, प्लस 2y की घात 2। उसके बाद क्या आ रहा है, 2yz, तो माइनस का 2yz, फिर जेड की घात 2 जेड की घात 2 क्या हो जाएगा, 2z की घात 2। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। 1/2 यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड और 2 कॉमन ले लिए हमने। क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। अब इस वाई स्क्वायर को भी इसके पास में लिख देते हैं, वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर को पास में लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। और फिर क्या बच गया यहाँ पे, माइनस का एक्स वाई, क्योंकि 2 कॉमन लिया था, 2 तो सब जगह से 2 जो है हमने निकाल लिया है। तो यहाँ 2 हट गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 हटा तो एक्स वाई, फिर यहाँ से 2 गायब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का, सॉरी ये हमने लिख दिया है यहाँ पे वाई स्क्वायर, और फिर 2 यहाँ से हट गया और जेड स्क्वायर। अब ये एक्स वाई लिख दिया, फिर वाई जेड माइनस का वाई जेड, और एक और हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, ये माइनस का 2z एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस का जेड एक्स। अब देखो आगे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ध्यान से देखो, एक सरसमीका हम जानते हैं क्या होती है सरसमीका,
चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में क्या आता है, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो हम जो है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इस सरल समीकरण से हम जो है लिख लेंगे एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो ये जो है किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 13 को हल करते हैं। सवाल नंबर 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3 एक्स वाई जेड है। हम जानते हैं सरल समीकरण, क्या जानते हैं, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड की घात जेड कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब हमारे को क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो अब यहाँ रख देंगे एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर 0 कोष्टक एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने कैसे लिखा, दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यहां से जो है हमने इसे यहाँ पे 0 रख दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या आ गया, 0। 0 का गुणा जब किसी से करते हैं तो क्या आ जाता है, 0। तो अब ये 0 हो गया, तो हम इस 3 एक्स वाई जेड को इधर भेज देंगे। क्या आ जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3 एक्स वाई जेड इति सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 14 को हल करेंगे। सवाल नंबर 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है इसका -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। अब ध्यान से देखिए, सरल समीकरण होती है एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की घात जेड कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जो ये सरल समीकरण है, अभी हमने 13वें सवाल में पढ़ा था, अगर ये मान 0 हो जाए तो सीधा जो है इसका मान आ सकता है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जहां पे यहाँ पे देखिए एक्स की जगह क्या है, -12 है, वाई की जगह क्या है 7 और जेड की जगह क्या है 5। तो चेक करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5
-12, 7 5 12 प्लस के 12, 12 में से 12 गए 0। इसका मतलब क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ गया। तो इसकी जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये वाला पद पूरा 0 हो जाता है। तो हमारे पास अल्टरनेटली क्या मिल जाता है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 वाई जेड बराबर 0। तो इससे हम जो है क्या निकाल सकते हैं, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3 जेड। 3 जेड को हम इधर भेजते हुए ये आ जाएगा। अब इसका इस सरल समीकरण का जो है हम प्रयोग करके इसको हल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 बराबर 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 क्या आएगा, भारतीय माइनस का 7 पंजे 35, भारतीय 36, 36 इंटू 35। हल करेंगे, आगे गुणा कर लेते हैं इसको आराम से। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 36 बटे माइनस को रहने दो, माइनस हम यहाँ लिख देते हैं। ये 36 है और ये 33, 5 अंक 30 का 0 हासिल का 3, 5 3 15, 15 और 3 18 का 8, 18 और फिर 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 0 8 8 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 और 1, क्या आया 1260 आंसर। अब हम सवाल नंबर 14 का दूसरा करते हैं। दूसरा है इसका 28 की घात 3 प्लस माइनस 15 की घात 3 प्लस माइनस 13 की घात 3। तो सरल समीकरण हम जानते हैं क्या होती है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहां हम चेक करेंगे कि x पहले सबसे पहले लिखते हैं, x बराबर क्या है, x बराबर है 28, y बराबर है माइनस का 15 और z बराबर है माइनस का 13। तो हम निकालेंगे सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं, 28 माइनस 15 माइनस 13। देखिए माइनस का तो माइनस का लिख दिया हम डायरेक्ट। तो अब देखो प्लस का 28 है, इनको जोड़ते हैं 5 और 3 8, 1 1 2 28, 28 में से 28 गए तो क्या बच गया 0। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है और x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। ये अगर 0 है तो क्या आ जाता है, x की घात 3, हमने अभी सवाल नंबर 13 में ही पढ़ा है। तो क्या आएगा इसका, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xy जेड। तो अब हम इस सरल समीकरण का उपयोग यहाँ करेंगे। तो ये सरल समीकरण लगाएंगे यहाँ पे, माइनस 28 की घात 3 प्लस माइनस के 15 की घात 3 प्लस माइनस के 13 की घात 3 बराबर 3 इंटू 28 इंटू माइनस के 15 इंटू माइनस के 13। ये आ जाएगा 3 8 24, 3 2 6 7 8 84 इंटू 15 माइनस का आएगा ये
माइनस का 15 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का नहीं आएगा। 15 45 का 5 और 15 का 15 और 4 19, 195। अब 84 और 195 का गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। 195 84, 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2, 4 9 36, 37 38 का 8 हासिल के 3, 4 1 4 3 7, 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 9 72 और 4 76 का 6 हासिल का 7, 8 7 15, 0 8 6 7 13 का 3 हासिल 1। तो क्या आया 16 38 0 आंसर। अब हम सवाल नंबर 15 को हल करेंगे। सवाल नंबर 15 का पहला है क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसमें क्षेत्रफल बराबर क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। कैसे हल करेंगे इसको, इसका गुणा इससे करके देखते हैं। देखो क्या करते हैं 25 इंटू 12। हमने ये द्विघात समीकरण में पढ़ा है। द्विघात बहुपद को जब हमने हल किया था तो इस तरीके से हमने किया था। अभी देखिए कैसे करते हैं। गुणा करो इसका 25 का 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 300। अब ऐसे गुणनखंड ढूंढने 300 के, जो गुणा करने पर तो 300 आए लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 35। तो 20 इंटू 15 करते हैं तो क्या आता है 300 और जोड़ते हैं तो कितना आता है 35। लेकिन हमारे को क्या चाहिए माइनस का 35 चाहिए। तो दोनों संख्या अगर माइनस की होगी तो गुणा करने पर क्या आएगा प्लस का 300 आएगा और जोड़ने घटाने पर माइनस का 35 आएगा। जोड़ने पर माइनस का 35 आएगा, घटाने पर नहीं आएगा। तो ये जो है ये वाला जो है हमारे से इसको ले लेंगे काम में। अब इसमें माइनस 35 की जगह हम जो है माइनस 20 और 15 को रखेंगे। कैसे रखते हैं देखिए 25 a की घात 2 माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। 20a प्लस 15 है, 35a के गुणन टुकड़ा है ये। तो 20 और 15 को जोड़ दे तो 35 आता है, लेकिन माइनस माइनस कर गुणा करने पर क्या आ रहा है 300। तो अब आगे हल करते हैं इसको। कॉमन लेंगे इसमें से। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है, एक तो 5 का जा रहा है दोनों में और एक a का जा रहा है। तो 5a हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अब 5 कॉमन कैसे लेते हैं 25a² में 5a का जो हमने कॉमन लिया उसका भाग ले लेंगे। 5 पंजे 25, a से a² में भाग दिया तो a, तो क्या आ जाएगा ये 5a। अब माइनस 20a में जो है 5a का भाग लगाएंगे तो 5 और 20a में a का भाग लगाए तो 1 आ गया। तो 4 एकम 4, तो ये आ गया माइनस का 4। अब जो है इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये जो चिन्ह होता है यहाँ पे उसी को लिखते हैं। उसके बाद जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें 3 का भाग लगाते हैं हम। -3 कॉमन लिया हमने तो -3 का भाग लगाएंगे -15a के अंदर। -15a के अंदर हमने -3 का भाग लगाया, माइनस से माइनस कट गया, 3 पंजे 15, 5a। तो किसके 5a प्लस के 5a प्लस 12 में जो है हम भाग लगाएंगे -3 का। तो 3 चौक 12, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 4। अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे। देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा 5a माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया इधर तो बच गया 5a और इस तरफ माइनस के 3। अब ध्यान से देखिए हम जो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसमें से एक लंबाई और एक चौड़ाई है। अब ध्यान से देखो 5a में से अगर 4 घटाते हैं तो छोटी संख्या आएगी, जबकि 5a में से 3 घटाते हैं तो कम घटाएंगे
तो बड़ा आएगा, और ज़्यादा घटाएंगे तो छोटा आएगा। तो बड़ा वाला क्या होता है लंबाई, और छोटा वाला क्या होती है चौड़ाई। तो ये हो जाएगी लंबाई, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लंबाई बराबर 5a माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4 आंसर। अब हम सवाल नंबर 15 का दूसरा वाला हल करेंगे। दूसरा वाला है इसका क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। क्या करेंगे, जैसा पहले किया था 35 और 12 का गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 35 इंटू 12, 35 दूनी 70 का, 0 हासिल का 7, 35 35 और 7, 7 5 12 42, 420। देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर तो 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 420 आना चाहिए, ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, देखो 28 का गुणा अगर हम करते हैं 13 से, 15 से, 13 से नहीं 15 से करते हैं तो क्या आता है 420। अब जो है जोड़े तो कितना आया 8 5 13 और 2 और 1 3 और 1 4, 43 हो जाता है। लेकिन हमारे को क्या चाहिए 13 आना चाहिए, तो घटाएंगे 28 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना आता है 13, और गुणा करने पर क्या आता है 420। इसका मतलब ये वाला जो है हम यहाँ काम में ले सकते हैं। तो ये वाला गुणनखंड हम यहाँ काम में लेंगे 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। हमने जो है 13 वाई को क्या लिख दिया 28y माइनस 15y, और 28 इंटू 15 क्या, 28 इंटू 15 क्या होता है 420। तो अब इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो इसमें किसका भाग जाएगा 7 का जा रहा है, देखो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, तो और y कॉमन है तो 7y कॉमन आएगा, 7y का 35y स्क्वायर में भाग लगाएंगे, 7 पंजे 35y से y स्क्वायर में भाग लगाए तो y क्या आ गया 5y, फिर प्लस 28y, प्लस 28y में 7y का भाग लगाएंगे, तो 7 चौक 28, y से y कट गया, क्या बच गया प्लस का 4। अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब इसमें किसका भाग जा रहा है 3 का जा रहा है, देखो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 का भाग जा रहा है, 3 को ले लिया। अब देखिए माइनस 15y के अंदर हम जो है माइनस 3 का भाग लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15, 5y, ये आ जाएगा 5y। फिर माइनस 12 में हम भाग लगाएंगे -3 का, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 चौक 12, क्या आ जाएगा प्लस का 4। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5y प्लस 4, क्या बच गया 7y माइनस 3। यहां देखिए लंबाई और चौड़ाई, ध्यान से देखिए लंबाई और, अब यहां देखिए ध्यान से 7y और 5y में 7y बड़ा है, तो 7y में से 3 घटा रहे हैं, तो ये जो है जो भी गुणनफल आएगा वो बड़ा है, जिसका मान आएगा वो क्या बड़ा आएगा, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी 7y माइनस 3 और 5y, y का मान जैसे मान लीजिए अपने यहाँ 2 रख दिया था 5 चौक 20, अगर यहाँ 2 रख दिया तो
सात दूनी 7 चौक, यहाँ पे 2 रख दिया तो 5 दूनी 10, और यहाँ 2 रखा तो 7 दूनी 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 में से 10 में 4 जोड़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 5y, यहाँ 7y है, 7y बड़ा है 5y से, इसका मतलब लंबाई क्या हो जाएगी ये वाली, तो 7y माइनस 3 लंबाई और 5y प्लस 4 चौड़ाई ले लेते हैं आंसर। अब हम सवाल नंबर 16 को हल करेंगे। सवाल नंबर 16 है, घनाभुज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो पहला है हमारा इसका 3x² माइनस 12x। देखिए ध्यान से, ये जो है आयतन दिया हुआ है हमें, तो इसको हल करेंगे तो इसको देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पे, देखो ध्यान से 3x² में 3x का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, x² में x का भाग लगाया तो क्या बच गया x, तो ये आ गया x माइनस 3 चौक माइनस 12x में 3x का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12, x से x कट गया, क्या आ गया माइनस के 4। तो यहाँ जो है इस क्या हम दिया, क्या हुआ आयतन दिया हुआ, आयतन में क्या होता है 3 विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके लिए संभव जो है उत्तर क्या हो सकते हैं कि लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई x हो सकती है और ऊंचाई क्या हो सकती है x माइनस 4। तो इस प्रकार से जो है ये इसके लिए संभव विमाएं हैं इसकी, तो हम लिख सकते हैं संभव विमाएं, इसके गुणनखंड जो है हमारे पास हो गए ये, तो ये संभव विमाएं हो गई। तो संभव विमाएं क्या हो सकती है इसकी, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है 3x और x माइनस 4 आंसर। अब हम सवाल नंबर 16 का दूसरा वाला हल करेंगे। दूसरा वाला है आयतन बराबर, आयतन हमें क्या दिया हुआ 12k² प्लस, देखो बहुत सारी किताबों में यहाँ पे 8 की जगह 6 दिया हुआ जो कि गलत है, यहाँ आएगा 8k माइनस 20k। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 12k² है और 8k² 20k, दो तीनों में जो है 4 का भाग जा रहा है और एक k है, तो 4k हम जो है कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4 2 4 3 12 y² प्लस 4 दूनी 8 2 y माइनस 4 पंजे 20। देखिए अगर नहीं आ रहा है समझ में तो देखो यहाँ ध्यान से देख लो, हम 12k² में 4k का भाग लगाएंगे, 4 1 में 4 2 4 3 12, k से k कट गया, क्या बच गया 3y²। तो मैंने यह लिखा है ऐसे ही 8k में 4k का भाग लगाएंगे तो k से k कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2y मैंने लिख दिया है प्लस का, फिर माइनस 20k में हम भाग लगाएंगे 4k का, तो 4 पंजे 20 और k से k कट गया, क्या आ गया माइनस का 5। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करते हैं, क्या आता है इसका गुणा इससे करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू माइनस का 5, 3 पंजे 15 माइनस के 15, गुणा करने पर 15 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 2, तो 5 3 15 इसी से हो रहा है, 5 अगर प्लस का हो जाए और माइनस का 3 हो जाए तो क्या आ जाएगा, गुणा करने पर तो माइनस का 15 आएगा और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाएगा प्लस का 2y। इसका मतलब ये जो हम अंदर रख सकते हैं इसके 4k 3y², देखो
ऐसे कैसे रखेंगे, बस केवल क्या लगाएंगे इसके साथ में वाई। तो ये आ गया प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस 5। अब जो है कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। देखो 3 और 5 में किसी का भाग नहीं जाता है, और यहाँ भी y और y। अब आप लोग बार बार हम कॉमन ले रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कैसे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे y हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, जैसे ही y कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर है, तो एक तो 3 बचेगा, एक y बच जाएगा, प्लस यहाँ से y हट जाएगा तो 5 बच जाएगा, माइनस मैंने कहा था यहाँ अगर जो चिन्ह होता है उसी को कॉमन लेते हैं, यहाँ ले लिया हमने। अब यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक लेंगे, और माइनस 1 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का 3y, और माइनस 1 का प्लस माइनस 5 में भाग लगाएंगे तो प्लस का 5। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3y प्लस 5, तो 3y प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो 4 के क्या आ जाएगा, 3y प्लस 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया इधर y और इधर माइनस 1। देखिए संभव विमाएं क्या आई, लिख देंगे यहाँ पे, संभव विमाएं। विमाएं मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये संभव विमाएं हैं कौन कौन सी, एक तो 4 के हो सकती है, दूसरी 3y प्लस 5, और तीसरी विमा क्या हो सकती है, y माइनस 1। आंसर। तो काफ़ी अच्छे सवाल थे, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ा अच्छे से मन लगा के थोड़े से पढ़ोगे तो सवाल आसानी से हो जाएंगे।